अभिवादन स्वीकार करिए अपने होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा का हमारे नए अड्डे खबर पोटली पर। तो खबर पोटली में आज बात करेंगे लाला रामदेव के बारे में, जो अपने आप को स्वामी रामदेव कहते हैं। हालांकि आप जब जो स्वामियों के क्या गुण होते हैं, यदि उन गुणों को यदि आप पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे तो स्वामी रामदेव, जिन्हें मैं लाला रामदेव करता हूं, कहीं भी उन गुणों पे खरा नहीं उतरते। दोस्तों, अभी जो आप ये किताब देख रहे हैं, ये किताब जो है आपको बाज़ार में उपलब्ध नहीं होगा। और इस किताब में जो बहुत सारे चिट्ठे हैं, काले चिट्ठे, सफ़ेद चिट्ठे, स्वामी रामदेव यानी लाला रामदेव से जुड़े हुए। और इस किताब की जो लेखिका है, उन्होंने बहुत लंबे समय तक लाला रामदेव को कवर किया है। और इसमें जितनी भी बातें हैं, जितने भी किस्से कहानियाँ उनके जीवन से, एक साधारण व्यक्ति से जो है एक टाइकून बनने तक की जो उनकी कहानी है, उस कहानी के जो जितने भी सोर्सेस हैं, उन सोर्सेस को लेखिका ने पीछे के पन्नों पर लिखा है कि वो इन बातों को कहाँ से कोट कर रही हैं। ये किताब जो है जिस समय अमेज़ॉन पे प्री लॉन्च में आई, प्री बुकिंग में आई, दोस्तों मैंने उसी समय पर इसको ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि मैं जानता था, मुझे पूरा यकीन था कि ये किताब किसी न किसी विवाद में फंस जाएगी और इस पर किसी न किसी तरह का रोक लग जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी है उस एक साधारण से व्यक्ति की जो योग बेचता है, आयुर्वेद को बेचता है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बेचता है, मगर जब इसके अपने ही सहयोगी की स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, मैं बात कर रहा हूँ बालकृष्ण की, जिनकी नागरिकता भी संदिग्ध है। उनको कहा जाता है कि वो नेपाली हैं, इसके ऊपर भी विवाद है। तो जब बालकृष्ण को जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्या आई, बहुत गंभीर समस्या आई, तो वो लेकर के कहाँ भागे? एम्स ऋषिकेश। जो प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास करने वाला आदमी, आयुर्वेद की दवाइयाँ बेचने वाला आदमी, जो आदमी कहता हो करोगे योग तो रहोगे निरोग। तो यदि निरोग रहने का नुस्खा योग है, जो हमारे कभी प्राचीन काल में हमारे जीवन की जो है सहचर्या रही है, यानी लिविंग का स्टाइल रहा है, तो योग बेचने वाला ही आदमी रोग की दवाइयाँ भी बेच रहा है, साथ में ना जाने कितने ही कंज्यूमर प्रोडक्ट बेच रहा है, एफएमसीजी की कंपनियां चला रहा है। कंपनियां चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, उद्यमी होने में कोई दिक्कत नहीं है, उद्योगपति होने में भी कोई जो है दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है जब आप खुद को बेहतर बताते हो दूसरे को नीचा दिखा करके, आप नीचता की पराकाष्ठा को भी लांघ जाते हो, सिर्फ अपने जो उत्पाद को किसी और अन्य उत्पाद से ऊपर लाने के लिए, किसी और प्रोडक्ट से ऊपर लाने के लिए। 100 वर्षों से रूह अफ़ज़ा हम सबको जो है चैन और सुकून देती आई है। गर्मियों के दिन हैं, अभी जो है जगह जगह पर लोग जो है पानी जो है पिलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शायद छबील बोलते हैं या कुछ, मुझे एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं है। उसमें जो है रूह अफ़ज़ा मिलाया जाता है। और रूह अफ़ज़ा का जो पेय पदार्थ है, वो किसके जीवन में नहीं रहा, किसने इसको नहीं पिया, जो ये कहे कि मैंने नहीं पिया तो अपवाद ही होगा। तो रूह अफ़ज़ा के ऊपर अपने जो है शरबत को लाने के लिए रूह अफ़ज़ा को नीचे दिखाना, उसको किसी धर्म संप्रदाय पंथ से जोड़ना कि आप रूह अफ़ज़ा खरीदते हैं तो उस पैसे से कहीं पर जो है मस्जिदें बनती है, किसी कौम को जो है, किसी जो मुसलमान कौम को वो जो है पैसा जाता है। ये कितना सच है, कितना गिरेंगे लाला रामदेव अपने जो है प्रोडक्ट को बेचने के लिए। दोस्तों, यदि आपके प्रोडक्ट में जान है तो आपको ये किसी भी तरह की जो है ये सस्ती लोकप्रियता और घटिया तरह के प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपके यदि पेय पदार्थ को पिएंगे, उनको अच्छा लगेगा, डेफिनेटली जो है वो आपके पेय पदार्थ को भी पिएंगे। सबकी अपनी अपनी यूएसपी होती है। रूह अफ़ज़ा पीने वाले रूह अफ़ज़ा ही पिएंगे, किसी को उनका पेय पदार्थ जो अभी उन्होंने लेटेस्ट बनाया है, यदि वो अच्छा लगेगा तो वो भी जो है पिएंगे। इसके ऊपर तमाम जो है लोगों ने वीडियो बनाए। अजीत अंजुम साहब
तो रूह अफ़ज़ा की फैक्ट्री तक पहुंच गए, पूरा प्रोसेस दिखाया, सारी चीज़ें जो है दिखाई। तो एक स्वामी इतनी नीचता की हद को कैसे पार कर सकता है? अपने सिर्फ़ उत्पाद को बेचने के लिए, अपना मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए, अपना जो है साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, मैं कहूँगा कि आप इस फ़ोटो को जो है, मैं अपने कैमरा सहयोगी अनिल जी को कहूँगा कि थोड़ा क्लोज़अप से दिखाएँगे। तो इस क्लोज़अप के आप फ़ोटो में देखेंगे तो लाला रामदेव की दाढ़ी जो है पकी हुई है। और इस समय की यदि आप लेटेस्ट यदि उनकी फ़ोटो देखेंगे तो उनकी दाढ़ी रंगी हुई है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति प्राकृतिक उपचार की बात करता हो, आयुर्वेद के विस्तार की बात करता हो, आयुर्वेद की समृद्ध परंपरा की बात करता हो, वो अपने पके हुए बालों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उनको क्या ज़रूरत है अपने बालों को रंगने की। इसी तरह से लंबे समय तक श्री श्री रविशंकर जी ने भी अपने जो है बालों को जो है रंगे हुए रखा हुआ था। उनको भगवान ने सद्बुद्धि दी, अकल दी, अब उन्होंने बालों को रंगना छोड़ दिया है। भगवान ने आपको जैसा रूप दिया, जैसा तन दिया, जैसा आकार दिया, पके हुए बाल दिए या काले काले बाल दिए हुए, आप अपने प्राकृतिक रूप में रहने में भी आपको इतना जो है आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, जो हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं कि आप जो अपनी दाढ़ी रंगना जो है चालू कर देते हैं। तो बालों का पकना, बालों का झड़ना, बालों का जो है दोबारा से उगाना, ये सब प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। और जब आप जो प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, आज से ठीक 2 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। उस दिन आप उनके जो है योग की कलाबाजियों को देखिएगा। योग किस तरह से अब अपने योग को जो है शिविरों में बेचते हैं, चार्जेबल जो है जो योग की जो है क्लासेस लेते हैं। और बाकी जो उन्होंने इस बीच में किया है, एक बार नहीं किया, 2 बार किया, वो कहीं से भी जो है वो स्वामियों वाला काम नहीं है। और वो किसी भी तरह से जो स्वामी रामदेव कहलाने योग्य नहीं है। वो लाला रामदेव हैं। और लाला रामदेव, मैंने नहीं देखा कि किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को कि इस तरह से जो है गंदा भद्दा प्रोपेगेंडा करते हुए कि अपने उत्पाद को दूसरे के उत्पाद से ऊपर उठाने के लिए जो इस तरह की जो गंदी जो है पब्लिसिटी स्टंट करे। दोस्तों, एक बार पहले भी बाबा रामदेव ने नेस्ले के जो है मैगी को गिराने का प्रयास किया था, कुछ नहीं हुआ। आज भी जो सबसे ज़्यादा जो नूडल्स खाए जाते हैं वो मैगी के ही खाए जाते हैं, पतंजलि के नहीं खाए जाते। और मैं कहता हूँ कि जो नूडल्स जो भारतीय जनमानस के मन में नूडल्स यानी जो यदि मैगी यदि बसा हुआ है तो आप उसे जबरन नहीं निकाल सकते। अब बेहतर होता कि आप जो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते, कंपटीशन करते, उस कंपटीशन के जरिए जो है आप अपने जो उत्पाद को उसके बराबर ला पाते या उससे ऊपर उठा पाते। तो ये जो है एक बेहतर जो है तरीका होता। इस तरह से आप किसी धर्म विशेष को, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, खुलेआम टारगेट करते हैं। ये जो गंदा जो तरीका है, ये किसी भी जो स्वामी सरीखे व्यक्ति का तो कतई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये किताब आपको मिलेगी नहीं। और इस किताब के बारे में मैंने जो है एक्स यानी जो पहले ट्विटर था, उनका जो ग्रोक एआई है उससे जो है प्रश्न किया था। और उस प्रश्न का क्या जवाब दिया वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर जो है दिखाऊंगा। यह किताब अभी जो है विवादों में फंसी हुई है, न्यायालय में इसके ऊपर केस चल रहा है। जब तक केस का निर्णय नहीं आएगा तब तक दोबारा से ये किताब बाज़ार में आप सभी के लिए पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं होगी। तो इसलिए आज चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के जो कुत्सित कार्यों में जो भगवा पहनकर जो लोग लगे हुए हैं, उनकी जो है आलोचना करना, उनकी निंदा करना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे तो बाबा रामदेव मुझे जो मतलब इस तरह से भी देख सकते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बाकी मुझे नहीं पता कि मुझे लोग मेरे वीडियो में किस तरह से जो है जज कर रहे हैं।
और जज करना चाहते हैं। सब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, एक लोकतंत्र में रहते हैं, और उस लोकतंत्र में जो हमारा संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बहुत सारे लोगों ने मिल करके लिखा, वही संविधान मेरे को ये ताकत देता है कि मैं अपने विचार पूरी निर्भीकता से सबके सामने जो रख सकूं। इससे पहले मैंने आपको जो हमने वीडियो बनाया उसमें जो संविधान की किताब रख कर के वीडियो बनाया था। अभी जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, इस किताब को सामने रख के बना रहे हैं, और हम जो स्वामी जी से यानी लाला रामदेव जी से हम आग्रह करेंगे कि कृपया आप भी श्री श्री रविशंकर की तरह अपने बालों को, अपने पके हुए बालों को रंगने का काम छोड़ दें। जब आप स्वामी हैं, जब आप अपने आप को स्वामी कहते हैं, जब आप जो गेरुए वस्त्र धारण करते हैं, तो ये श्रृंगार के प्रति ये आकर्षण क्यों? ये क्यों जो है आप जैसा है वैसा दिखने में आपको लज्जा आती है? तो दोस्तों पहुंचाइए इस संदेश को जो है लाला रामदेव तक। और मैं तो कहूँगा कि रूह अफ़ज़ा तो आप सभी ने जो है पिया ही है, ट्राई किया ही है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो है लाला रामदेव का जो पेय पदार्थ है, जो उन्होंने शरबत बनाया है, उसको जो है उसका सेवन ना करें, उसको ट्राई ना करें। आप ज़रूर उसको भी पिए। और यदि आपको लाला रामदेव का शरबत अच्छा लगता है तो प्लीज़ कंटिन्यू लाला रामदेव का शरबत। यदि आपको जो है रूह अफ़ज़ा अच्छा लगता है तो रूह अफ़ज़ा के मुनाफे से कोई जो है धार्मिक संस्थान, मस्जिद या किसी धर्म का प्रचार प्रसार में खर्च नहीं किया जाता है। जो रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी का एक बहुत पुराना इतिहास है और स्वर्णिम इतिहास है। विशुद्ध जो है कहते हैं देसी उत्पाद है। तो अपने देसी उत्पादों में लाला रामदेव के मतलब प्रोडक्ट को भी ट्राई करें, और रूह अफ़ज़ा को भी जो है ट्राई करें। हमदर्द के सभी जो है प्रोडक्ट को ट्राई करें। जो प्रोडक्ट बेहतर हो, हम बाज़ारवाद के समय में रह रहे हैं, और बाज़ार जो है उपभोक्ताओं से चलता है, यानी कंज्यूमर से चलता है। जो कंज्यूमर को अच्छा लगेगा वो उसको ज़रूर खरीदेगा, वो उसका ज़रूर जो है उपयोग करेगा। तो इसी संदेश के साथ इस वीडियो को समापन की ओर लेकर के जा रहा हूँ। लाला रामदेव तक हमारा संदेश पहुँचे कि कृपया जो है अच्छे से अच्छे उत्पाद बनाएं, भारत का नाम रोशन करें। भारत के स्तर पे ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी को जो है ऊंचा नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। किसी को नीचा दिखा के आप ऊंचे नहीं उठ जाएंगे। खुद ही को जो है बुलंद करिए कि लोग आपको जो है रुक रुक के सलाम करें, झुक झुक के सलाम करें। तो दोस्तों बताइएगा कैसा लगा मेरा ये जो प्रयास, और इस प्रयास में यदि कहीं पर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो गुस्ताखी माफ़। आप सभी का दिन शुभ हो। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय जवान, जय किसान, हरे कृष्णा।